अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो एक माफिया सरगर्म था बाबर आजम के अगेंस्ट और है कि कामयाब भी हो गया। वी ऑल नो कि AFI नेटवर्क था, शोएब जट साहब हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अहम रोल प्ले किया। आए दिन ट्वीट करना, आए दिन अजीब तरीके से खैर वो जर्नलिज्म करते हैं। एंड जब भी खैर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वो हिस्सा होते हैं। एंड बड़ा ही कोई शानदार सवाल हमेशा ही खैर पूछते थे बाबर आजम से, तो कैप्टनसी से के हवाले से। बट आफरीन है माशाल्लाह खैर बाबर आजम के सब्र को कि हमेशा ही तरीके से खैर उन्हें आंसर किया है। बट खैर अब जो उनका एजेंडा था बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने का, वो तो खैर पूरा हो चुकी है। अभी भी खैर उनका एजेंडा चलेगा। मैच जो हमारा टेस्ट सीरीज है वैसे स्टार्ट होने दें तो आपको पता चल जाएगा उनका अगला एजेंडा। लेकिन अभी जो फालिक वक्त उनका गुजर रहा है तो उसमें उन्होंने एक नए एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया है, और वो एजेंडा है शादाब खान के अगेंस्ट। और वो कह रहे हैं या वो बता रहे हैं अपने अकाउंट पे कि भाई शादाब खान इज एन है कि वाइट एलिफेंट से उन्हें तशबीह दी है कि भाई बोझ है पाकिस्तान की T20I टीम पे स्पेशली। एंड उनके स्टैट्स बता रहे हैं कि भाई जो नेशनल मतलब जो डोमेस्टिक के उनके स्टैट हैं T20 के, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। जो इंटरनेशनल के हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। एंड टीम पे बोझ बने हुए हैं शादाब खान। उस्मान कादिर इज़ परफॉर्मिंग वेल, उसामा अमीर इज़ परफॉर्मिंग वेल, बट हम उन्हें चांसेस नहीं दे रहे। भाई पता नहीं कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं हमारे ये मोहतरम शोएब जट साहब कि शादाब खान जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं T20 फॉर्मेट के, उनको कह रहे हैं कि वो टीम पे बोझ हैं। लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, ही वॉज द टॉप परफॉर्मर, ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। और फील्डिंग में तो खैर उनका जो इम्पैक्ट है वो हम सबको पता ही है। तो आप कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में हैं ये मोहतरम जट साहब, किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये जर्नलिज्म करते हैं, और क्या जस्ट इनको अपना जो जेब है उसको भरने का ही खैर जस्ट इनको काम आता है, क्या है ये, क्यों इस तरह से हो। खैर मैं ये भी कहना था कि PCB क्यों इस हवाले से खामोश है। आए दिन कोई भी जर्नलिस्ट उठ के किसी भी प्लेयर के ऊपर, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर है तो आप को ओन करना चाहिए ना उस प्लेयर को। क्यों ये जर्नलिस्ट क्यों शुरू हो जाते हैं, या तो आप अपने ऊपर से ये जो भी है कि लाइट हटाने के लिए कर रहे हैं, जो भी आप हरकतें कर रहे हैं उस पर बात ना हो, तो आप इन जर्नलिस्ट को, ये दो कौड़ी के जर्नलिस्ट को आप है कि पे करते हो कि भाई लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ खींचो। क्या ये मेन पॉइंट क्या है PCB का? मुझे तो खैर यही पॉइंट लगता है कि जो उनकी मिसमैनेजमेंट है, जो उनकी जो भी हरकतें चल रही हैं उस पर से नज़रें हटाने के लिए वो मवाद फराहम करते रहते हैं जो भी इस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं। आई थिंक, मुझे तो खैर यही लगता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और खैर मजीद वो कह रहे थे मोहतरम शादाब खान के हवाले से कि भाई उनके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, उनके है कि पता नहीं कितने मैचेस में कितनी विकेट्स हैं एंड ऑल। भाई ज़रा होश के नाखुन लो। शादाब खान इज़ आवर बेस्ट बॉलर इन T20I क्रिकेट। शादाब खान इज़ द लीडिंग विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान इन T20 फॉर्मेट। शाहिद आफरीदी टॉप पे थे, इसके पहले हमारे मतलब जो टॉप 3 हमारे जो T20 में टॉप विकेट टेकर्स थे हमारे पास, वो शाहिद आफरीदी, उमर गुल एंड सईद अजमल थे। T20 फॉर्मेट के माइंड ब्लोइंग बॉलर्स थे। अब शादाब खान ने खैर काफ़ी ऐसा हुआ जो लास्ट उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ही आई थिंक, या वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट ले ली थी। 100 से ज़्यादा विकेट्स माशाल्लाह उनके क्रेडिट पे हैं। एंड T20 फॉर्मेट में भाई शादाब की परफॉर्मेंस पे आप उंगली नहीं उठा सकते हो भाई। आप जितने भी स्टैट्स ले आओ, हम सबको मालूम है, वी ऑल फॉलो क्रिकेट, हम सबको बताया कि भाई शादाब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T20 में। और हमारी ये पूरी टीम में कोई कुछ भी खराबी नहीं हो गई। ये जो टीम हमारी गई थी ना एशिया कप और वर्ल्ड कप में, यही टीम आप खिला दो T20 वर्ल्ड कप में भी, लिख के ले लो, ये टीम आपको फॉर्म करके देगी। ये टीम आपको सेमीफाइनल इंशाल्लाह, फाइनल, या फिर इंशाल्लाह जिता भी देगी आपको। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि T20 की हमारी ये टीम बड़ी ही ज़बरदस्त थी। आप नवाज़ की ले लो, नवाज़ भी T20 का अच्छा प्लेयर है। ये जो नंबर है नवाज़ का, उस पर आके वो कोई 5 रन्स भी करता है। शादाब की भी इसी तरह से परफॉर्मेंसेज हैं। इफ्तिखार अहमद है आपके पास, वो भी माइंड ब्लोइंग है कि परफॉर्मेंस देते हैं। सऊद की भी अगर आप जगह बना लो तो सही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बनेगी, क्योंकि है कि बाबर रिजवान टॉप पे होंगे, फिर है कि साइम होंगे, या आई थिंक साइम के साथ ओपन करेंगे, जो भी खैर फिर वन डाउन पे ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा, बाबर रिजवान में से। और फिर फ़खर होंगे, फिर इफ्तिखार अहमद होंगे, फिर ये शादाब, नवाज़ वगैरह, तो खैर जगह बनेगी नहीं। बट स्टिल है कि आपकी ये टीम जो T20 की ना सेटल है, जिसने लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेला था ना, वही टीम ऑलमोस्ट आपकी एशिया कप और वर्ल्ड कप में गई थी। ऑल्थो ODI फॉर्मेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, और रीज़न मेन ये था कि भाई आपके मेन जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फास्ट बॉलिंग, उसने परफॉर्म नहीं किया। दैट्स वाई आपकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई। आपके जो स्पिनर्स वगैरह हैं उनकी भी फॉर्म सही नहीं थी। बट लेट्स होप कि भाई आपके पास जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, उमर गुल साहब आपके फास्ट बॉलिंग कोच हैं, आपके
सईद अजमल साहब आपके स्पिन बॉलिंग कोच हैं एंड आई होप कि भाई उसको इन दोनों को, खैर ये पूरा भी जो अभी क्रू बना है इस सबको T20 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी खैर हमें T20 फॉर्मेट खेलना है और सईद अजमल और उमर गुल की क्या इम्पैक्ट था T20 क्रिकेट में वी ऑल नो। तो लेट्स होप कि भाई इस तरह की कोई चीज़ डिलीवर कर सके हमारे बॉलर्स में, स्पेशली स्पिनर्स में सईद अजमल साहब, तो बहुत ही अच्छा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। खैर जो ये हरकतें चल रही हैं और जिस एजेंडा के तहत वो बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और खैर उनमें इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप में उन्हें कुछ जो हेड की इंजरी हुई थी और है कि जिसकी वजह से कुछ उसामा मीर खेले थे, मतलब बैटिंग उन्होंने की थी, बॉलिंग उन्होंने की थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो रूल है कि जैसे सर पे अगर कुछ हेड इंजरी हुई तो फिर आपको ऐसा सब्स्टिट्यूट मिल सकता है जो उसकी जगह पे बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो है कि आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट वो तो खेल गए थे किसी टीम, साउथ अफ्रीका, या आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ अफ्रीका की वो टीम थी, साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट उन्हें हेड इंजरी हुई थी। या तो है कि उस पर भी उन्हें ब्लेम किया जा रहा था कि वो गलत थी जो भी उनकी बैटिंग कराई गई और फिर उसकी उसामा मीर की बॉलिंग। तो भैया अगर करा भी, अव्वल तो नहीं किया था, लेकिन अगर करा भी तो बीइंग पाकिस्तानी तो आपको खुश होना चाहिए ना कि हमने भी यहाँ पे बात की थी कि भाई हमें शादाब की बैटिंग मिल गई और हमें सामा की बॉलिंग मिल गई, तो हमारे लिए अच्छा हो गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए रहते दिन आप पॉइंट आउट करो। खैर बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया था, बहुत से लोगों ने ब्लेम किया था शादाब पे और पाकिस्तान मैनेजमेंट पे। और अब है कि मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल T20 कप खेलते हुए जो शादाब खान इंजर्ड हो गए, उस पर भी बात की जा रही है कि भाई ना सूजन है, ना कुछ और है, ना फ्रैक्चर है, फिर भी जो पेशावर पिंडी की जो मैनेजमेंट है वो सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई क्या किस तरह की इंजरी है और किस तरह का है, नित नए बहाने बना रहे हैं एंड ऑल। भाई आपको क्या पड़ी है? आप क्या पिंडी के कोई मैनेजर लगे हुए हो? आपको हो क्या ऑन? आपको क्या पड़ी है? आप क्यों प्लेयर्स के इस तरह से बात करते हो और क्यों इस तरह से अपने प्लेयर्स को ब्लेम करते हो? पीसीबी भी खामोश है, क्यों खामोश है पीसीबी की मुजरिमाना खामोशी क्यों इसमें उन्होंने साधी हुई है? और बोलना चाहिए और इस तरह के जर्नलिस्ट को खामोश कराना चाहिए। क्यों रमीज राजा के दौर में ये जर्नलिस्ट बिल्कुल खामोश थे? क्योंकि टाइट करके रखा हुआ था। खैर ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना मोहतरम की, इसको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं थी एंड ये डिजर्व नहीं करता है वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।